कुछ अरसे पहले जॉब के सिलसिले में सिंध के किसी दूर दराज इलाके में जाने का इत्तेफाक हुआ। बीच में एक दिन फ्री मिला तो सोचा होटल में रहने से अच्छा है किसी दोस्त से मुलाकात की जाए। मैं अपनी करीबी दोस्त के घर चली गई। हम आपस में बातें करते रहे थे कि इतने में मेरे शौहर का फोन आ गया। मैंने उनसे बात करने लग गई। जब फोन बंद किया तो मेरी दोस्त के घर में काम करने वाली, जो कि उस वक्त वहां काम कर रही थी, उसने एकदम मुझसे पूछ लिया, बाजी आपका शौहर आपसे प्यार करता है? हाँ जी करता है, क्यों? मैंने एकदम से जवाब दिया, आपको इससे डर नहीं लगता? इसका अगला सवाल, नहीं तो? अब भला शौहर भी कोई डरने वाली चीज है, मगर ये सब तुम क्यों पूछ रही हो? मैंने आखिर इससे पूछ ही लिया, क्यों तुम्हारा शौहर तुमसे प्यार नहीं करता? तो इसने जवाब दिया, नहीं मैंने उसे छोड़ दिया। तुमने क्यों छोड़ दिया? मैं थोड़ा सा चौंकी, क्योंकि हमारे समाज में बीवी शौहर को छोड़ दे ये बड़े बदनामी की बात है और इसके लिए बड़ा दिल गुर्दा चाहिए। बाजी मुझे इससे डर लगता था। अब इसमें डरने वाली क्या बात है? मैंने कहा। इसने सफाई वाला कपड़ा नीचे रखा और खुद भी बैठ गई। अपने साथ होने वाले जुल्म की दास्तान सुनाने लगी, जो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जब मेरी शादी हुई तब मैं छोटी थी। जिस आदमी से मेरी शादी हुई वो मुझसे उम्र में बड़ा था। रुखसती के वक्त मैं बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि अब मैं पराई हो चुकी थी। बलाखिर मैं रोती बलकती ससुराल आ गई। रात को जब वो बंद कमरे में आया तो उसने आते साथ दोनों हाथ मेरे नाड़े में डाले और कपड़े उतारने लगा। मैं डर के मारे रोने लगी, लेकिन वो बाज नहीं आया तो मैं खुद को बचाने के लिए चीखती चिल्लाती दरवाजा खोलकर बाहर सहन में भाग गई। इतने में मेरी सास भी अपने कमरे से निकल आई और मेरा शौहर भी मेरे पीछे ही आ गया। मैं अपनी सास से लिपट कर रोने लग गई। उसने अपने बेटे को समझाया कि देखो अभी ये छोटी बच्ची है, इसलिए डर रही है, तुम आज रहने दो, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी। और मुझे समझा बुझा कर कमरे में वापस भेज दिया। मैं सिसक कर जब सो गई तो मेरे शौहर ने नींद में मेरे साथ गलत काम किया। उस दिन से मुझे उससे नफरत हो गई और फिर वो हर रोज मुझे मारता पीटता। एक दिन तो उसने मेरे सर पकड़कर दीवार पर दे मारा। मेरे सर से खून बहने लगा। कमरे की दीवार में सरिये लगे हुए थे, वो मेरे सर में घुस गए। ये देखो, वो अपने जख्मों के निशान दिखाने लगी। मेरे सास ने जख्मों पर सुरमा डालकर ऊपर से पट्टी बांध दी और मुझे मैके छोड़ आई और अम्मी से कहा कि उसे कुछ समझाओ सिखाओ और मुझे कहा कि ठीक होने तक अपनी माँ के पास ही रहो। मैंने अपने घर वालों से कहा कि मैं अब वापस नहीं जाऊंगी। उन्होंने पहले तो समझाया बुझाया, लेकिन नहीं मानी तो मारा पीटा, लेकिन मैं वापस नहीं गई। बाद में खुला ले ली। अब मैं अपने भाई के घर में रहती हूँ। एक बेटी है, इसकी पढ़ाई और पेट गुजारने के लिए लोगों के घरों में काम करती हूँ, ताकि मेरी बेटी पढ़ लिख कर कुछ बन जाए और किसी के मोहताज ना बने। मैं जब भी किसी मियाँ बीवी को आपस में हंसते हुए बातें करते देखती हूँ तो सोचती हूँ कि काश अगर मेरे माँ बाप ने मेरी शादी छोटी उम्र में नहीं कराई होती और मेरे शौहर ने शादी की पहली रात मेरे साथ जबरदस्ती नहीं की होती, प्यार से समझाया होता, तो मैं आज भी अपने घर में खुश होती। आज जब मैंने अस्पताल में पड़ी नूर खातून को ऐसे बेयार और मददगार देखा तो पूरा वाकया मेरे दिमाग में घूमने लगा। हमारे यहाँ जैसी ही बेटी पैदा होती है हम उसे सिखाने लग जाते हैं, अब तुम हमारी इज्जत हो, हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। सर पर दुपट्टा ओढ़ो, ऊंची आवाज में बात मत करो, हंसो मत, लड़कों से बात मत करो, घर से बाहर ना निकलो। इस जैसी और बहुत सी बातें जैसी थोड़ी बड़ी होती हैं हमें इसकी शादी का गम लग जाता है। लड़की बड़ी हो गई है, अब इसकी शादी हो जानी चाहिए। और ये गम माँ बाप से ज्यादा पड़ोसियों को लगा रहता है। हाँ, तुम्हारी बेटी की अभी तक शादी नहीं हुई। मैंने भी तो अपनी बेटी को अपने घर का कर दिया, अब वो जाने और उसका घर। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने सर से बेटियों का बोझ उतारो। और फिर एक दिन आता है, कुछ लोग आते हैं, ढोल शहनाइयाँ बजती हैं, लाल कपड़ों में लपेट कर 2 बोल के एवज बेटी का बोझ किसी और के सर पे हम डाल देते हैं। जिस बंदे को बेटी सौंपी जाती है उसका अपना माइंडसेट पहले से बना होता है कि बस शादी हो तो सुहाग रात मनाए। वो रात लड़की के लिए ऐसी होती है जैसे कुर्बानी की रात। दरअसल लड़की के लिए वो सुहाग रात से ज्यादा हलाल होने की रात होती है। मर्द को यार दोस्त घर के बड़े बूढ़ियां पहले से ही सिखा पढ़ा देते हैं कि लड़की कुंवारी है या नहीं।
या किसी और से तो कोई चक्कर नहीं चलाया हुआ, हमारी इज्जत ना खाक में ना मिल जाए। लड़के ने आते साथ ही दोनों हाथ लड़की के शलवार में डालने हैं। अगर लड़की जरा सा डरी सहमी या इनकार तो दूर की बात, टाल मटोल से काम लिया तो फिर तो पक्की बात है कि लड़की का किसी और से कोई चक्कर है। इसकी सजा वो जिंदगी भर चुकाती है। ससुराल की लान तान और जुल्म सहते गुजरती है, या फिर माँ बाप के घर में ये सुनते हुए कि इतनी अच्छी होती तो शौहर के पास होती।